मॉडर्न साइंस या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी अभी देखी गई है, ये लास्ट 100 ईयर्स में ह्यूमंस ने काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन देखा है। इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, सेलफोन्स हो गए, टेलीविज़न हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, ये जस्ट लास्ट 100 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। ऐसे नहीं कि हम पहले मॉडर्न नहीं थे, पहले भी अपनी टेक्निक्स थी, पहले भी और बहुत चीज़ें थी, तरीके थे, बट अभी होते होते काफ़ी ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं। मे बी जो आज हम जो जी रहे हैं, जो इतने फास्ट कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, जिन पे हम इतनी हाई ग्राफिक्स गेमिंग कर पाते हैं, जिसमें अभी और भी डेवलपमेंट होनी बाकी है। मे बी 100 ईयर्स अगो ये शायद लोगों के लिए सिर्फ एक ड्रीम था कि शायद ऐसा होगा, फिर नहीं भी होगा, या फिर बहुत सी चीज़ें हम ऑलरेडी ऐसी महारत हासिल कर चुके हैं जो शायद सोचा भी नहीं होगा। इसी के साथ साथ आने वाले 100 ईयर्स में, सेंचुरीज में, हम और भी ऐसी चीज़ें करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे निकलने वाले हैं कि जो अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ थॉट है, इमेजिनेशन है, थियोरेटिकल है, लेकिन प्रूवन नहीं है। उनके ऊपर काम चल रहा है, या फिर अभी बहुत सारी चीज़ें सोची भी नहीं गई हैं, बट विद टाइम ये आगे सॉल्व हो जाएंगी। अक्सर ये चीज़ें कैसे होती हैं? कंप्यूटिंग के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर्स जिसने ह्यूमन एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी एक डिफरेंस लेके आया, एक बहुत लेवरेज दिया, बहुत एडवांस बनाया कंप्यूटर्स ने हमको, बहुत एडवांस बनाया। हर चीज़ कंप्यूटर है, फ़ोन में कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स ऑफ कोर्स, टेलीविजन में, जो वॉशिंग मशीन है उसमें भी चिप्स यूनिट, उसमें भी यूनिट प्रोसेसर्स हैं जो कि कुछ कंप्यूट करे, कैलकुलेशन चल रही है। कंप्यूटेशन की वजह से हमारा जो काम है वो हो पाता है पूरा। मशीन है, मशीन ने बहुत हेल्प करी हमारी। चार्ल्स बाबेज जिनको फादर ऑफ कंप्यूटिंग कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उन्होंने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि जिन चीज़ों पे अभी हम काम कर रहे हैं ये इतनी हाई हो जाएंगी, इतनी हम आगे निकल पाएंगी, और जो आगे होने वाला है। यूनिवर्स के इतने भी सीक्रेट्स हैं जो बियॉन्ड द 93 बिलियन लाइट ईयर्स का जो डार्क मैटर है, इनका डिस्कवर करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज एज ऑफ नाउ वी आर इवॉल्विंग इन टेक्नोलॉजी, वी नॉट स्ट्रगलिंग विद टेक्नोलॉजी। हम स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बट उसी के साथ साथ स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अभी इवॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे कर करके। एक टाइम था जहाँ पे डेफिनेटली लोगों ने कंप्यूटर को अपने घर पे रखने का ड्रीम देखा होगा, या फिर लगता होगा कंप्यूटर हमारे किस काम का। आज कंप्यूटर हर किसी घर पे, फोन हर किसी के हाथ में है, लेकिन उनकी कैलकुलेशंस भी लिमिटेड है। इसके बाद फिर सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बहुत हैवी मशीन्स हैं, बहुत बड़े प्रोसेसर्स होते हैं, जिनको बड़े बड़े रूम्स में रखा जाता है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं, जिसकी जो डिजिट है या फिर यूनिट जो है, जिसको कहते हैं बाइनरी डिजिट, 0 और 1 में कैलकुलेशंस होती हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्स के जो राज हैं या फिर सिमुलेशंस जो कि हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जो कि आने वाले टाइम बहुत जल्दी जल्दी हो पाएंगी। दैट इज बिकॉज ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स वो सारी चीज़ें कर देगा जो कि शायद सुपर कंप्यूटर्स नहीं कर सकते। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सुपर कंप्यूटर्स से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। सुपर कंप्यूटर्स अपना काम करते रहेंगे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर भी अपना काम करेगा। दोनों के अपने अपने काम रहेंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स डेफिनेटली मच मोर सुपीरियर टू सुपर कंप्यूटर्स, बट दैट डज नॉट मेक सुपर कंप्यूटर एनी ऑफ यूजलेस। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का अपना काम है। सुपर कंप्यूटर के जो डिजिट्स हैं वो दैट आर 0 एंड 1 हम बाइनरी में लेते हैं, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उनका हम क्यूबिट कहते हैं। अब ये ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने में, बड़ा डिफिकल्ट है। जैसे 0 और 1 हमने यूज़ किया कंप्यूटिंग में, ठीक है, तो 0 होती है वाली, फिर 1 होती है, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 0, फिर 1 के बाद 1 आएगा, फिर 0 के बाद 0, ऐसे होगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें 0 तो आएगा ही आएगा, 1 भी आएगा, और 0 1 एक साथ भी आ सकते हैं। इसको कहते हैं सुपर पोजिशन। और यहाँ पे जो यूनिट यूज होती है वो होते हैं क्यूबिट्स। ओके, जैसे बाइनरी डिजिट्स है, बिट्स है, यहाँ पे क्यूबिट्स है क्वांटम कंप्यूटिंग में। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो 0 और 1 एक साथ आ रहे हैं ना, सुपर पोजिशन जो हो रही है, इसकी वजह से बहुत सारे जो पैराडॉक्सेस हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ग्रैंडफादर जो पैराडॉक्स है, वो क्या कहते हैं कि अगर आप टाइम में पीछे जाएंगे, अपने ग्रैंडफादर को आपने मार दिया, तो आपका अस्तित्व, आपकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, राइट। तो ये पैराडॉक्स क्रिएट हो गया कि आपने टाइम ट्रैवल करा ही कैसे। आपने एग्जिस्ट, अगर आपने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया तो मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए ना। 1960s में आपके फादर का आप 1901 में आपके ग्रैंडफादर का जन्म हुआ, 1930 में आपके फादर का जन्म हुआ, 1960 में आपका जन्म हुआ। 1960 वाले इंसान ने जाके 1901 में अपने ग्रैंडफादर को मार दिया, तो 1930 और 1960 एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए।
ये पैराडॉक्स हम सॉल्व कर पाएंगे। टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, इसके थ्रू जान पाएंगे। सिमुलेशन हम जान पाएंगे कि जैसे अगर किसी ड्रग टेस्टिंग चल रही है, किसी मेडिसिन की टेस्टिंग चल रही है, तो हम सिमुलेशन के ज़रूर के थ्रू, जो क्वांटम कंप्यूटिंग होगा उसके थ्रू हम जल्दी आंसर रिजल्ट्स पा पाएंगे, जल्दी। जैसे वैक्सीन बननी है जिसमें प्रॉब्ली 6-7 महीने लगने वाले हैं, टेस्टिंग की जाती है, हमारे क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू उनको बहुत क्विकली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जान लिया जाएगा। वेदर जो अनप्रिडिक्टेबल है, क्वांटम कंप्यूटर इतने सारे प्रिडिक्शन निकाल के दे देगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसके सिचुएशन की ज्योग्राफी के हिसाब से ये हो सकता है, वो उसका बेस्ट सोल्यूशन दे देगा कि हमको ये करना चाहिए। क्वांटम कंप्यूटर्स हमको उन चीज़ों में हेल्प कर सकता है जिनके बारे में हमें ही नहीं पता हमारे पास लिमिटेशंस कितनी है, हम कहाँ तक लिमिटेड है, या फिर हमें ये नहीं पता कि क्वांटम कंप्यूटिंग कितनी हमको और एडवांटेजेस दे सकता है, हमें इसके बारे में अभी इतना ही नहीं पता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ह्यूमन काइंड जो है, मैनकाइंड जो है, उसमें हम बहुत आगे निकल पाएंगे, ह्यूमंस के लिए बहुत हेल्पफुल हो पाएगा, प्रिडिक्शंस पता चल पाएंगे। अगर किसी हैकर ने कुछ हैक करने की कोशिश करी तो वो क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू, भले ही वो एनक्रिप्टेड हो, उसके थ्रू भी हम उसको डिक्रिप्ट कर पाएंगे, जो मोटिव्स हैं उनको जान पाएंगे, इंसान को पढ़ा जा सकेगा, फ्लैश एंड ब्लड को जाना जा सकेगा ये क्या हो सकता है। मे बी एक वे आ जाए कि हम एनिमल से कम्युनिकेट कर सकें। ये तो बहुत छोटे लेवल पे हम सोच रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत कुछ कर पाएगा, बहुत कुछ हेल्प कर पाएगा। कहीं पे तूफान, आंधी तूफान आने वाले, वो हेल्प कर देगा, वो ऑलरेडी हमारे पास हैं, लेकिन और बेटर तरीके से कि मे बी आज से 10 साल के बाद क्या हो सकता है, मे बी आज से 20 साल के बाद क्या हो सकता है, ह्यूमन कैसे होने वाले हैं, बियॉन्ड द 93 बिलियन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के उधर क्या है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या है, मल्टीवर्स है या नहीं। और मे बी क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, जो सेटी प्रोग्राम है नासा का, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में भी जान पाएंगे। तो क्वांटम कंप्यूटिंग ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन देने वाला है, बहुत ज़्यादा। एंड वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ वेरी एक्साइटिंग टाइम, जहाँ पे हम टेक को इतने इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं। 60s, 70s, 80s, धीरे धीरे 1960s में हम लैंड किए मून पे, फिर धीरे धीरे टीवी आया, कंप्यूटर्स आए, सेलफोन इतने बड़े बड़े हुआ करते रहे, एंटीना वाले, वो छोटे हो गए, सेलफोन गायब हो गए, सेलफोन अब कंप्यूटर बन चुके हैं। आप इंडिया में बैठ के यूएस का काम कर रहे हैं, रिमोट कल्चर आ चुका है, घर पे बैठे बैठे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और तो बहुत बेसिक कंप्यूटिंग में हो रहा है। एक्चुअली एडवांस कंप्यूटिंग अगर पुराने ज़माने से आप कंपेयर करेंगे तो, लेकिन मे बी हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग भी फ्यूचर में जाके इससे बहुत बेसिक हो जाए, उसमें तो और भी काम चलेगा, और क्वांटम कंप्यूटर्स और हेल्प करेगा हमारी कि हम उसको और कैसे एडवांसमेंट कर सकते हैं, वेदर कंट्रोल में, ड्रग्स में, ह्यूमन लाइफ को एनहांस करने में, मेमोरी एनहांस करने में, अपना ब्रेन कैपेसिटी और कैसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सिमुलेशंस हो पाएंगे, सिमुलेशन के थ्रू हम जान पाएंगे ऐसे होगा चीज़ें, ऐसे होनी चाहिए चीज़ें, बहुत कुछ होने वाला है कंप्यूटिंग के थ्रू। और ऐसे नहीं कि क्वांटम कंप्यूटर्स अब एग्जिस्ट नहीं करते, अभी एग्जिस्ट करते हैं, उनके ऊपर काम भी चल रहा है, जैसे IBM का है अपना, गूगल का है, रेजेटी कंप्यूटिंग का है, डी वेव सिस्टम्स का है। इन फैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गूगल ने एक्चुअली कुछ कैलकुलेशन करके दिखाई थी, जहाँ पे बताया था जो कि एक सुपर कंप्यूटर 10,000 ईयर्स, आई डोंट नो इफ दिस फिगर इज राइट और रॉन्ग, 10,000 ईयर्स लगा सकते हैं, वही क्वांटम कंप्यूटर ने कुछ सेकंड्स में वो कैलकुलेशन कर लिया था, सेकंड्स में। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि क्वांटम कंप्यूटर्स कर सकते हैं। IBM का 127 क्यूबिट ईगल प्रोसेसर और गूगल का साइकामोर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो करंट क्वांटम टेक्नोलॉजी है उस चीज़ के। तो और जो अभी एज ऑफ नाउ जो प्रेजेंट IBM, गूगल के, DWave के, रेजेटी कंप्यूटिंग के, ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है और उनके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन साथ नुकसान भी काफ़ी हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि जिसके पास सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रॉपर एकदम 100% अचीवमेंट हो गई, वैसे तो 100% अचीवमेंट तो नहीं हो पाएगी किसी भी चीज़ की, क्योंकि वो अपने डेवलपमेंट फेज में रहेगा। तो ऐसा मत लीजिए कि उसको ना वर्ल्ड के ऊपर कब्जा रहेगा। वो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस, मान लीजिए आपने ना कितना भी टफ से टफ पासवर्ड रखा हो, कितना भी टफ से टफ, क्वांटम कंप्यूटिंग बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जो मेथड होते हैं ब्रूट फोर्स के थ्रू उसको सॉल्व कर देगा। गवर्नमेंट, न्यूक्लियर वेपन, सब कुछ हैकेबल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि AI की मदद भी होगी, AI भी एडवांसमेंट होगी क्वांटम कंप्यूटिंग में। एंड क्वाइट पॉसिबल कि ह्यूमन फोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े कंप्यूटर को चलाने की, AI अपने आप में चल जाएगा, अपने आप में वो कंप्यूटर अपने आप को चीज़ें करते रहेगा, AI एनहांस होता रहेगा। नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में हमको क्वांटम कंप्यूटर के और भी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। AI भी एडवांस होगा, क्वांटम कंप्यूटर हेल्प करेगा AI को एडवांसमेंट में, एंड
इफ़ देयर इज़ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, इफ देयर इज़ एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, उसका भी हमको बहुत जल्दी सोल्यूशन मिलेगा। मे बी हो सकता है नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स, एटलीस्ट 30 ईयर्स मैक्स, हमको कुछ ना कुछ और ज़्यादा मालूम पड़ेगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में। इसके अब नुकसान के बारे में बात करते हैं। इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बेसिक नुकसान, जो कि अपने आप में एक बड़ा नुकसान है, कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, इनफैक्ट जो सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं उनको बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स में रखा जाता है, एंड अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर्स, अल्ट्रा कोल्ड, क्योंकि इनके जो प्रोसेसर्स हैं अगर गर्म पड़ गए सब कुछ बहुत बहुत नुकसान हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है, बहुत बड़े बड़े रूम्स में होते हैं, स्पेस लेते हैं, बिजली तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस फिर मॉनिटरिंग इनके ऊपर लगी रहती है कि सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, वो भी अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, जहाँ पे अभी कैलकुलेशन में गड़बड़ भी हो सकती है। बहुत हाई कॉस्ट है, इनफैक्ट जो क्यूबिट्स है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, अपने छोटी छोटी डिस्टर्बेंस भी ना, टेम्परेचर में ऊंच नीच भी, उसमें भी गलत कैलकुलेशन आ देंगी। एंड जैसे मैं आपको बताया कि इकोनॉमी गिरा सकता है किसी ना किसी कंट्री, बर्बाद कर सकता है कंट्री को। जस्ट इमेजिन करिए, आप घर में बैठे हैं, आपका कंप्यूटर, आपका फ़ोन, आपका पीसी, सब कुछ हैक हो जाता है, टीवी हैक हो जाता है, सब कुछ हैक हो गया है, हर डिजिटल इक्विपमेंट हैक हो चुका है। आपको पता चलता है कि आपके पड़ोसी के साथ भी हुआ है, आपके नेबर्स, पूरे सिटी में, पूरे देश में हो गया है, आपके देश खत्म, सब कुछ हैक हो गया क्योंकि किसी दूसरे देश ने कर लिया हैक, क्योंकि उनके पास क्वांटम कंप्यूटिंग पावर है। तो थ्रेट भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके पास पावर है वो गलत इस्तेमाल कर सकता है, एंड आई एम श्योर कि हमारा डेटा तो चोरी होता ही है, और भी बहुत कुछ चोरी होने लगेगा। अब कौन कौन सी वो कंट्रीज है जो इसमें सबसे आगे निकलने वाली हैं? देखिए, ऑफ कोर्स यूएस तो हमेशा एक बिगर प्लेयर रहेगा। यूएस के साथ साथ चाइना है, जापान है, एंड अप टू सम एक्सटेंट साउथ कोरिया भी है। और एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ सुपर कंप्यूटर्स की, तो वैसे तो अभी रिसेंटली एक सुपर कंप्यूटर बना है मेटा के द्वारा, एंड एक और जो जापान के पास है दैट इज फुगाकू, जिसके 7.3 मिलियन कोर्स हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सुपर कंप्यूटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग सुपर कंप्यूटर है। तो ये 4 देश तो हैं एटलीस्ट जिनको कंसिडर, एटलीस्ट 3 तो हैं, यूएस, चाइना, जापान, जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत आगे निकलेगा। और सबसे पहले हो सकता है कि इन्हीं के पास सबसे प्रॉपर एकदम बढ़िया क्वांटम कंप्यूटर हो। यूएस तो डेफिनेटली इज देयर, वो तो लीडर है इन चीज़ों में, टेक के मामले में। बेनिफिट्स तो ऐसे भी हो सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू, मतलब ये हाइपोथेटिकल बात हो सकती है कि जितना एडवांस हम होते जाएंगे उस तरीके से मे बी कुछ ऐसा बन जाए, कुछ ऐसे तरीके बन जाए कि शायद किसी को काम करने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए कुछ इजी वेज मिल जाएंगे, लाइफ सस्टेन करने के लिए इजी वेज मिल जाएंगे। सिमुलेशन में हम ये जान पाएंगे कि व्हाट इज राइट फॉर अस, व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस, इसके बारे में अभी इतना सोच नहीं पाते हैं। तो काफ़ी कुछ है, लेकिन इसके साथ कॉन्स भी काफ़ी कुछ आते हैं। मान लीजिए इसी एडवांसमेंट के थ्रू हमने एलियन कांटेक्ट कर लिया, एलियन कांटेक्ट अच्छा नहीं रहा हमारे लिए, डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज मिल रहा है, वंडरफुल, होना भी चाहिए। इन चीज़ों में हमको बहुत हेल्पफुल है, लेकिन वहीं पे जैसे आपको पता है हैकेबल चीज़ है ये, इसका सबसे बड़ा पावर, वो ख़त्म कर सकता है किसी भी देश को और खुद लीडर बन सकता है। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना नेगेटिव भी कुछ होगा, बिकॉज वी आर जस्ट इन वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस है तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और डेवलपमेंट होगी। एंड विद डेवलपमेंट यहाँ पे ऑफकोर्स बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि अगर किसी कंट्री ने बना भी लिया एक बहुत पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर, तो उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेंगे कि आप कितने लिमिट तक उसका यूज़ कर सकते हैं। बट एनीवे, जो भी सोर्सेज हैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप ही का पर्सपेक्टिव इस चीज़ के लेके मुझे ज़रूर बताइए कि क्वांटम कंप्यूटर से हम क्या क्या अनलीश कर पाएंगे। यूनिवर्स का ओरिजिन, एलियंस लाइफ, एक्सट्राटरेस्ट्रियल लाइफ के साथ, ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटी, डायनासोर्स के साथ, चिक्सुलू क्लब जो एस्ट्रॉइड था उसके साथ क्या हो, बहुत सारी चीज़ें हम सोच भी सकते हैं। हमारी ह्यूमन लाइफ में भी 100 से 200 ईयर्स तक हम कैसे कर सकते हैं, और क्या चीज़ है जो हमारी एजिंग को रोक सकती है, बहुत कुछ होना बाकी है। क्या चीज़ है जो हमारे ब्रेन को और ज़रा पावरफुल बनाएगी, या फिर क्या नुकसान है इसके। जो भी आपके पर्सपेक्टिव है प्लीज़ मुझे शेयर जरूर करिए कमेंट सेक्शन में। मैं अवनीत भारद्वाज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।